नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 7 मई को देश के 10 राज्यों और 1 केंद्रीय शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के अलावा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की 2 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, शरद पवार गुट की एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी सुनेत्रा पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जगदीश शेट्टी जैसे हस्तियों का कल फैसला होगा। गांधीनगर में अमित शाह के मुकाबले गुजरात महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनल रमणभाई पटेल है। वो अभी पार्टी में सेक्रेटरी और महाराष्ट्र की सह प्रभारी हैं। उधर गुना में ज्योतिरादित्य के खिलाफ पुराने भाजपाई राव यादवेंद्र सिंह मैदान में हैं। तीसरे चरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग पर वोटिंग कराई जानी थी, लेकिन मौसम की वजह से इसे टाल दिया गया। अब यहां पर 5वें चरण यानी 25 मई को वोटिंग कराई जाएगी। साथ ही गुजरात के सूरत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध चुन लिए जाने के बाद यहां अब 25 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भी तीसरे चरण के तहत वोटिंग कराई जाएगी। इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिस वजह से यहां पर 26 अप्रैल को वोट नहीं डाल पाए। अब यहां पर तीसरे चरण में वोट डाली जाएगी। तीसरे चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, उनमें 244 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें 172 पर तो हत्या और बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं से अत्याचार के मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 17 उम्मीदवारों पर हेट स्पीच के केस दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे फेज के 1352 उम्मीदवार में से 392 यानी 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास औसतन 5.66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी इरफान अबू तालिब चांद की संपत्ति सबसे कम है। उनके पास केवल 100 रुपए हैं। वहीं गुजरात की बारडोली सीट से बीएसपी उम्मीदवार रेखाबेन ने अपनी संपत्ति 2000 करोड़ रुपए घोषित की है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने देश में 7 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। 2 चरण में मतदान हो चुके हैं। 19 अप्रैल को मतदान के पहले चरण में 66.14% और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ था। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनावी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।